स्टार्ट होगा। चलो अच्छा घुमार होगा ना ऐसे ही बना क्यों घुमा दिए इसको? वो बोला बजरंग दल के ई वर्ग में उपस्थित सभी केंद्रीय, प्रांतीय एवं क्षेत्रीय गणमान्य अधिकारीगण एवं वर्ग में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, जय श्री राम। हम सब जानते हैं कि यह वर्ग का तीसरा दिन है और यह सत्र अंतिम सत्र है। इसके पश्चात आप सब समापन सत्र पे जाएंगे। पिछले सत्र में पूर्व वक्ताओं के द्वारा बजरंग दल की स्थापना, उद्देश्य, उपलब्धि माननीय क्षेत्र मंत्री श्री राजेश तिवारी जी के द्वारा एवं बजरंग दल की प्रार्थना भावार्थ केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्री रमेश मोदी जी के द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज हम सब आंदोलन कब और क्यों इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के पूर्व जो 2 दिन के सत्र पे विषय आए हैं उनका स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29-30 अगस्त 1964 जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन स्थापना की गई। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। यह बोध वाक्य तय हुआ और साथ ही विशाल वटवृक्ष को सिंबल के रूप में स्थापित किया गया। 1964 से लेकर 1984 तक संगठनात्मक ढांचा जो है उस ओर ध्यान दिया गया और संगठन को गति प्रदान किया गया। 1984 श्री राम जन्म आंदोलन के गर्व से उत्पन्न हुआ बजरंग दल आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में विख्यात है। संघर्ष में जन्मा बजरंग दल हर संघर्ष में विजय प्राप्त करता रहा। जिसका यही कारण है कि आज विषम परिस्थिति में सारा हिंदू समाज बजरंग दल की ओर आस लगाए रहते हुए सेवा, सुरक्षा, संस्कार तीनों कार्य करते हुए हर परीक्षा में खरा उतरा है। 8 अक्टूबर 1984 राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जन जागरण करने हेतु राम जानकी रथ यात्रा लखनऊ से अयोध्या के लिए तय किया गया। जैसा तय हुआ उसके पश्चात कुछ मुसलमानों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा बार बार धमकियां प्राप्त हुई। ऐसे वातावरण में भी और ऐसे समय में भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
सुरक्षा की गारंटी नहीं दिया गया, सीधा हाथ ऊपर कर दिया गया, सुरक्षा नहीं दिया जाएगा ऐसा कहा गया। ऐसे समय में वहाँ उपस्थित पूज्य संतगण एवं केंद्रीय कार्यकारी अधिकारीगण युवा शक्ति से आह्वान किया सुरक्षा की दृष्टि से। कुछ युवा शक्ति रथ की सुरक्षा के लिए सामने आए और अयोध्या से जब प्रारंभ हुआ हमारी राम जानकी रथ, और जो युवा शक्ति सुरक्षा देने के लिए सामने आए थे उनके साथ रथ प्रारंभ हुआ और लखनऊ के लिए प्रस्थान किया गया। अयोध्या से प्रस्थान करने के पश्चात रास्ते में ही युवाओं की संख्या इतनी बढ़ते गई कि लखनऊ पहुंचते पहुंचते वह युवा शक्ति जो है बजरंग दल संगठन के रूप में वह परिणित हो चुका और एक सशक्त संगठन के रूप में तैयार हो गया। 8 अक्टूबर 1984 श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भी अपना प्रारंभ हुआ उसी समय, और जब यह सशक्त बजरंग दल के रूप में उभरा और आज हम देख रहे हैं कि हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मन में यह भावना आ गई कि बजरंग दल है इसलिए विश्व हिंदू परिषद है। इस भ्रम को हमारे कार्यकर्ताओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि बजरंग दल के आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन से ही जन्मा है यह बजरंग दल। तो विश्व हिंदू परिषद है तब तक यह बजरंग दल है। हम यह मन में धारणा बनानी चाहिए, न कि बजरंग दल है इसलिए विश्व हिंदू परिषद है। आंदोलन हम सब जानते हैं कि बजरंग दल के द्वारा अनेकों आंदोलन किए गए। उसमें से सर्वप्रथम आंदोलन श्री राम कार्य सेवा प्रथम आंदोलन हुआ 30 अक्टूबर 1990 को। आह्वान किया गया संगठन के द्वारा, और इस राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन करना था उसके लिए शक्ति का संचय भी करना। और जब इस आंदोलन के पूर्व सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता ग्राम ग्राम, शहर शहर, बस्ती बस्ती में अपना कार्यकर्ता तैयार किए, और उस कार्य सेवा में उत्तर प्रदेश सरकार मुलायम सिंह जी के द्वारा यह आह्वान किया गया कि इस उत्तर प्रदेश में फरिंदा फड़ नहीं मार सकता। उक्त वाक्य को बजरंग दल ने चुनौती को स्वीकार किया और 30 अक्टूबर 1990 को प्रथम कार्य सेवा हुआ और उस बाबरी ढांचा के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। यह पहली उपलब्धि हमारी बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो आंदोलन हुआ वह हमें प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम जब देखते हैं दूसरा आंदोलन भी हुआ, मकबूल फिदा हुसैन। आप सबने सुना होगा कि देवी देवताओं का नग्न चित्र बनाना और उसका प्रदर्शित करना ये उसका काम रहा, जिसका विरोध बजरंग दल के द्वारा किया गया। मुंबई, कर्णावती, इन दोनों जगहों पे आंदोलन उग्र हुआ। बंबई में कुछ कार्यकर्ता 60 से 65 गिरफ्तार भी हुए और अंत में उस पर कार्रवाई भी हुआ, और बाद में पता लगा मकबूल फिदा हुसैन को भारत छोड़कर बाहर जाना भी पड़ा, यह आंदोलन के कारण। अगला भी आंदोलन बजरंग दल के द्वारा हम सब ने सुना होगा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा सन 2005। जिस वक्त उग्रवादियों के द्वारा इस अमरनाथ यात्रा रोका गया और नहीं करने की धमकी दी गई, उस समय बजरंग दल के कार्यकर्ता उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पहला जत्था जो हमारा निकला, लगभग 50,000 की पहली जत्था वहां पहुंची, और उस दिन से लेकर आज तक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हमारी निरंतर
चल रहा है। यानी इस प्रकार के आंदोलन बजरंग दल के द्वारा समय समय पर तय करते गए। जैसी चुनौती सामने आती गई उस चुनौती को स्वीकार भी करते गए। आगे हमने देखा राम सेतु जो पुल बना है, राम के द्वारा जो बनाया गया था पुल रामेश्वरम में, उसको सरकार की मंशा थी कि उस पुल को तोड़ा जाए, और उस मंशा के कारण सरकार ने तय भी कर लिया। और जब पता लगा कि सरकार ने तय कर लिया है तो उसका भी विरोध संगठन ने पुरजोर किया, और इतना ये हुआ कि उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। चक्का जाम किया गया, दिल्ली के मैदान पर महारैली का आयोजन किया गया, और करीब 10 लाख कार्यकर्ता हमारे दिल्ली के मैदान पर उपस्थित हुए। और यह भारी संख्या को देखकर सरकार को घुटना टेकना पड़ा। बंधुओं, इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं, अनेक आंदोलन ऐसे हुए हैं जिसका वर्णन अगर किया जाए तो करते करते सुबह हो जाएगा, पर आंदोलन की चर्चाएं समाप्त नहीं होगी। मैं आपके समक्ष संक्षेप में बजरंग दल के द्वारा जो आंदोलन किया गया उस विषय की थोड़ी जानकारी दिया। पूर्व वक्ताओं के द्वारा भी आपको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो उपलब्धियां थी, उद्देश्य था, ये बताया गया होगा। पर सवाल ये है कि आंदोलन करना हम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है, पर आंदोलन करते समय किन किन बातों को ध्यान में देना ताकि आंदोलन हमारा सफल हो। क्योंकि जब हम तय करते हैं तो तय करने के पहले हम विचार करते हैं कि हमारा आंदोलन सफल होना चाहिए। तो सबसे पहले किन बातों को ध्यान देना आंदोलन के लिए, यह हमको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले आंदोलन का पहला बिंदु है उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू मानबिंदुओं एवं हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा, यह राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए, सामाजिक मुद्दा होना चाहिए, न कि हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत होना चाहिए। तो आंदोलन करने के पहले हमारा उद्देश्य क्या है, यह विचार होना चाहिए। किस उद्देश्य को लेकर हम आंदोलन करने जा रहे हैं। फिर आंदोलन केवल संगठन का ना हो, उसमें समाज की सहभागिता हो। अभी बीच में मैं देख रहा था, विगत 1-2 साल से हमारे 2-3 कार्यकर्ता रायपुर में, जब मैं कार्यालय में था तो फोन आता था, भैया जी टीआई ने रोक लिया है, थाना का घेराव करना है। क्यों रोका? पता करने के बाद पता लगता है कार्यकर्ता का लाइसेंस नहीं है, तो पता लगता है कि कार्यकर्ता का इंश्योरेंस नहीं है। गलती हम करें, अब फिर उसके लिए हम आंदोलन करना चाहें क्या? इसलिए इन व्यक्तिगत मुद्दों पे आंदोलन नहीं करना, व्यक्तिगत मुद्दों पर संगठन को आगे नहीं करना। अगर इस तरह और विचार करना चाहिए समाज में, करना एक अलग चीज है। अगर विषम परिस्थिति हमारे व्यक्तिगत जीवन पे आया तो अपने कार्यकर्ताओं को हम सहयोग करेंगे। दोनों में अंतर है, जरा विचार। हम भरपूर सहयोग करेंगे, जहां तक हो सकेगा वहां तक हमारा संगठन के कार्यकर्ता करेंगे। कोई भी आंदोलन करने के पहले मैंने जैसे कहा, उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्य हो, सामाजिक, व्यक्तिगत न हो। और फिर जब हम आंदोलन करते हैं तो हम अपने अधिकारियों को अपने विश्वास पे लें, हम अपने अधिकारियों को पूर्व सूचना करें। संगठन आंदोलन के पूर्व हम अपनी शक्ति का आकलन करें। जो उद्देश्य है, आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या हमारी उतनी शक्ति है? और शक्ति नहीं है तो पूर्व में शक्ति संचय कर। मैंने कहा कि जिस वक्त राम जन्मभूमि आंदोलन चालू किया गया 84 पर, तो समझो कैसा किया गया होगा। इधर सरकार की चुनौती, फरिंदा फड़ नहीं मार सकता। ऐसे समय में 30 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल के कार्यकर्ता और पूरा समाज, 5 लाख कार्यकर्ता 30 अक्टूबर को हमारे अयोध्या के अंदर प्रवेश कर गए थे, और 5 लाख कार्यकर्ता बाहर मंडरा रहे थे जो किसी कारणवश प्रवेश नहीं कर पाए।
क्योंकि हर जगह बैरिकेड बना रहा, हर जगह पुलिस व्यवस्थावनी बन गई थी। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता जंगल जंगल, सड़क सड़क, खेत खेत घूम रहे थे। जरा कल्पना करो। और उस आंदोलन को लेने के पहले कोई भी आंदोलन जब होता है तो हम संगठन में उसमें हमारी गति क्या होगी। आंदोलन लेने का मतलब है कि संगठन का बढ़ाव भी होना। तो ये मान के चलिए कि उस आंदोलन पे अखिल भारतीय स्तर से लेकर नीचे ग्राम समिति तक तैयार किया गया। उस आंदोलन के निमित्त बस्ती समिति तैयार की गई, घर कार्यकर्ता तैयार किया गया, बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, लाठी वहीं बनाएंगे, यह नारे लगाते हुए हर घर से ये नारा निकलता था। हर घर से बच्चा बच्चा तक ये चिल्लाने लगा था कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। तब हम उतने बड़े उद्देश्य को, राष्ट्रीय जो मुद्दा रहा हमारा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे साथ 5 लाख कार्यकर्ता उस भरी चुनौती में हम अयोध्या के अंदर प्रवेश कर गए। और जो तिथि हमने तय किया था, जो समय तय किया था, उस समय पे उस बाबरी ढांचा के ऊपर प्रथम कार्य सेवा के द्वारा भगवा ध्वज फहराया गया था। आंदोलन के पीछे उद्देश्य, दूसरी व्यवस्था हमारी क्या होनी चाहिए, सावधानियां होनी चाहिए। हम जिस आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उस आंदोलन को असफल करने के लिए हमारे संगठन में कुछ लोग बाहरी तत्व प्रवेश कर गए हैं। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। सारे कार्यकर्ताओं का संपर्क आपस में इतना होना चाहिए। अगर हम 500 भी हैं तो हम 500 कार्यकर्ताओं के बीच तो तुरंत हमारी दृष्टि उस पर होना चाहिए। अनुशासन का पालन होना चाहिए। जो संगठन ने तय कर दिया, उस संगठन के आधार पर हमको काम करने की आदत होना चाहिए। इतनी अनुशासन हम में होना चाहिए। सावधानी और अनुशासन दोनों को लेकर पालन करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय हमारे अधिकारियों ने कहा, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का शस्त्र धार लेकर नहीं आएगा, केवल पानी का बाटल हाथ में होना चाहिए। और भी कौन सा पानी का बाटल, पानी की बाटल। 5 लाख कार्यकर्ताओं शस्त्र लेकर नहीं गया। सारे के सारे देश से जो पहुंचे थे, रेलवे से आए, सब टिकट लेकर आए हुए थे। यह कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारे संगठन के द्वारा जो तय किया गया, उसका बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आदत होना चाहिए। छोटी बातों को हम ध्यान देंगे, तब हम। दूसरी चीज मैंने कहा, कोई भी आंदोलन जब करते हैं तो हमारी शक्ति कितनी है। वर्तमान समय में देखा जाता है, जिले के अंतर्गत किसी आंदोलन को 4 पदाधिकारी जा रहे हैं, 5 पदाधिकारी ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसका भी एक ज्ञापन देना, धरना प्रदर्शन करना, अंत में तो आंदोलन का पहले अगर कहते ना, लाठी भी मर जाए सांप न टूटे, वो काम करना चाहिए। अगर हमारे 10-12 लोगों के जाने के माध्यम से अगर हमारा काम हो जाता है तो आंदोलन उग्र करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं होता तो उस आंदोलन को बढ़ाना धीरे धीरे। पर जैसे जैसे आंदोलन बढ़ाना, वैसे वैसे हम अपने संगठन की संगठनात्मक ढांचा किसी भी आंदोलन करने के लिए, कि केवल हम संगठन के 4 लोग जा रहे हैं जहां नहीं वहां, अब फिर बोलते हैं भाई साहब हमारा कोई सुनता नहीं है। समाज को पहले खड़ा कीजिए। आप किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, हम देखते हैं लौ जिहाद का मामला चल रहा है। हमारी घर की बहनों को मुसलमान युवाओं के द्वारा बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है। हमको अगर आंदोलन करना है तो समाज को पहले खड़ा करना पड़ेगा। स्थानीय समाज खड़ा होना चाहिए। जब तक समाज खड़ा नहीं होता, हमारा संगठन खड़ा नहीं होता, तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम जिस जिले के अंतर्गत हैं, उस जिले में जिले की समिति तैयार होना चाहिए, प्रखंड की समिति तैयार होना चाहिए, खंड की समिति तैयार होना चाहिए, ग्राम इकाई बनना चाहिए, हमारे नगर की वार्डों की जो बस्ती है उसकी इकाई बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। और हम अपना सेवा, संस्कार, सुरक्षा, यह जो वाक्य लेकर हम चलते हैं, यह समाज में दिखना चाहिए, ताकि समाज को हमारे संगठन पर इतना विश्वास होना चाहिए। इतना हम जब काम करेंगे तब समाज हमारे साथ किसी भी आंदोलन पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार होगा।
तो ये बजरंग दल का दायित्व होता है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है कि समाज को विश्वास में लेना, अपने अधिकारियों को विश्वास में होना, हर गतिविधि जो भी होता है आंदोलन की, जो हम करते हैं उसकी जानकारी हमारे ऊपर के कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। आपके प्राण बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि पूरे प्रांत से उनके पास कुछ न कुछ समाचार आते रहता है कि भाई साहब आज रात को नींद नहीं आया। आपके जिले के अंदर कोई आंदोलन होता है पर हमारे प्रांत के संयोजक को नींद नहीं आता। जरा सोचो कितना चिंता करते हैं। और आप कब बताते हैं? जब कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। आंदोलन के पूर्व सूचना नहीं होता, आंदोलन होती है, आंदोलन में FIR हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तब आपको याद आता है कि प्रांत संयोजक को बताना चाहिए, प्रांत मंत्री को बताना चाहिए, प्रांत संगठन मंत्री को बताना चाहिए या अपने ऊपर के अधिकारी को बताना चाहिए। ऐसा नहीं, आंदोलन के पूर्व सूचित होना चाहिए कार्यकर्ताओं को, हमारे ऊपर के अधिकारियों को। और आंदोलन को बनाने के लिए, अच्छे सफल बनाने के लिए मैंने जैसे कहा कि हमारा संगठन का भी संगठनात्मक ढांचा अपने ज़िले के अंदर मजबूत हो और समाज भी हमारे साथ खड़ा हो, तो हम अपनी जो भी आंदोलन होगा उसको हम सफल करेंगे। इसलिए आंदोलन में 2-3 बिंदुओं जो मैंने बताया, आंदोलन का उद्देश्य, अनुशासन है और उसकी सावधानियाँ, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, और जो भी हम लिखा पढ़ी करते हैं उसकी भी सावधानी पूर्वक विधिवत होना चाहिए। तो आंदोलन किस प्रकार हो, कैसा हो, यह विषय में मैं संक्षिप्त में जानकारी रखी। इसमें से जो आपको अच्छा लगे विषय में तो उसको आप स्वीकार करें, और जो लगता है कि गलत है तो वह मेरे लिए छोड़ दें। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।